दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ख़ास है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। आपको अगर सेक्स से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स हैं, पर्टिकुलर हम बात करें अगर मास्टरबेशन की कि मास्टरबेशन कितना करना चाहिए या कितना नॉर्मल होता है? मास्टरबेशन के कोई दुष्परिणाम होते हैं क्या हमारी बॉडी पर? इसके अलावा अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो कितना नाइटफॉल नॉर्मल है? कितना उसको नाइटफॉल को नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा? इसके अलावा क्या पेनिस की साइज़ को बढ़ाया जा सकता है? इन सभी बातों के बारे में और इसके अलावा और भी कई डाउट्स होते हैं जो स्पेशली बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली जो 18 से 20 साल की एज होती है, 22-23 साल की जो एज होती है, उस एज के अंदर इवन कई करीब 30-35 साल की जो एज के जो मेल्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये परेशान करती है। उनको भी कई सेक्स से रिलेटेड डाउट होते हैं। कई पेशेंट आके बोलते हैं कि बचपन की गलत आदतों की वजह से उनके शरीर पर उसका दुष्परिणाम आ रहा है और उनको नपुंसकता आ गई है या उनको और भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई है। दोस्तों कई मिथ है, कई गलत अवधारणाएँ हैं जो सेक्स को लेकर हमारे दिमाग में घर कर जाती है और इसकी वजह से उसका हमारे जो मैरिड लाइफ है उस पर इसका असर देखने को मिलता है। हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उस पर इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों इन्हीं सब मिथ को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और जिसमें आपको मैं कुछ कॉमन जो गलत अवधारणाएँ जो हमारे दिमाग में घर कर जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा और कोशिश करूँगा आपको इस तरह की जो गलत मिथ जो हैं आपके दिमाग में बैठ गए हैं, दिमाग में घर कर गए उनको दूर कर सकूँ। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता के लिए बनाया है, शीघ्र पतन या अर्ली डिस्चार्ज है उसके लिए मैंने बनाया है। इसके अलावा मैंने अलग से कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया नाइटफॉल की अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इन सभी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल होती है, जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपके जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, चाहे आपको शीघ्र पतन है यानी अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है या आपको नाइटफॉल हो रहा है, इन सभी कंडीशंस को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार साबित होती है होम्योपैथी और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। इसके अलावा अगर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, उसको भी आप होम्योपैथी दवाओं द्वारा बिना साइड इफ़ेक्ट्स आसानी से बढ़ा सकते हैं। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है अवेलेबल होती है। दोस्तों आज के इस विषय में हम आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें सिर्फ हम बात करेंगे उन कुछ कॉमन्स मिथ की या गलत जो हमारे दिमाग में सोच है सेक्स को लेकर या मास्टरबेशन, नाइटफॉल, पेनिस का साइज़ को लेकर उसको बात बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टरबेशन या हस्तमैथुन की। देखिए मास्टरबेशन को हमारे समाज में बहुत गलत माना जाता है। इसको लेकर कई बार बच्चों के दिमाग में कुछ बातें हैं वो घर कर जाती है, इवन जो यंग एडल्ट्स हैं उनके दिमाग में घर कर जाती है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, अब उसकी वजह से उनका जो है, सीमन प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है या सीमन पतला हो गया है या उनको जो है वीर्य में उनके शुक्राणु है, शुक्राणु की संख्या कम हो गई है, वो आगे जाकर बच्चा पैदा नहीं कर पाएँगे। इस तरह की जो गलत सोच है वो डेवलप हो जाती है। इवन उनको दिमाग में आ जाता है कि उनको नपुंसकता, शीघ्र पतन ये सारी शिकायतें जो हैं वो हस्तमैथुन की वजह से ही हुई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो मास्टरबेशन का आपके सीमन पर यानी आपके वीर्य पर और उसमें पाए जाने वाले शुक्राणुओं पर कोई असर नहीं आता है। आपके शुक्राणुओं की जो संख्या है जिसको बोलते हैं स्पर्म काउंट का मास्टरबेशन से कोई लिंक नहीं है। वो आपके आगे की मैरिड लाइफ पर आपको या आपको वो संतान उत्पत्ति में या आपको पिता बनने से नहीं रोक सकते हैं। उससे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फर्टिलिटी पर। दूसरी बात अगर हम बात करें नपुंसकता की तो नपुंसकता में भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि मास्टरबेशन की वजह से आपको सेक्सुअल वीकनेस आ गई है। इसके साथ-साथ ही दोस्तों एक और जो मिथ होता है वो होता है कि मास्टरबेशन ज़्यादा कितना करना चाहिए हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। देखिए मास्टरबेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि हर युवा करता है। मास्टरबेशन की अगर हम बात करें कि कितना नॉर्मल है तो अगर 5-6 दिन में कोई एक आध बार करता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, उसमें कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं है। बाकी अपना-अपना शरीर है, कोई हो सकता है 2-3 दिन में एक बार करता हो तो वो भी उसके लिए नॉर्मल है। अगर उससे उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसको थकान नहीं आ रही है, उसके घुटनों में, उसकी पिंडलियों में दर्द नहीं है, कोई तरह की शारीरिक कमजोरी नहीं है, कोई तरह का गिल्ट नहीं है या जिसको बोलते हैं हीन भावना अगर वो फील नहीं हो रही तो उनके लिए वो नॉर्मल है। कोई अगर 10-15 दिन में एक बार करता है तो वो भी उनके लिए नॉर्मल है। इस तरह से मास्टरबेशन पे कोई भी इसका एक पैरामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि कितना नॉर्मल है, कितना नॉर्मल नहीं है। एवरेज 5 से 6 दिन में एक बार भी किया जाता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों यह तो बात होगी मास्टरबेशन के बारे में।
अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है नाइट फॉल। नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष। स्वप्न दोष कितना होता है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। सबसे पहले बात हमारे दिमाग में ये आती है क्योंकि जो नाइट फॉल है वो प्रॉपर जानकारी के अभाव में स्पेशली जो 17-18 साल की या जो एज होती है जिसमें बच्चे जवान हो रहे होते हैं उसमें उनके दिमाग में बहुत घर कर जाती है बात की। उनको बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है कि उनको रोज उनको नाइट फॉल हो रहा है या उनको हर 5-7 दिन में उनको नाइट फॉल हो रहा है। इस तरह की जो हीन भावना से वो ग्रसित हो जाते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि उनको अब जीने की इच्छा नहीं है, उनको जीने की इच्छा खत्म हो गई है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए नाइट फॉल भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी बॉडी में सीमन प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है और या तो आप शादीशुदा हैं तो आप सेक्स के द्वारा अपने सेमन को, वीर्य को शरीर से बाहर निकालेंगे, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मास्टरबेशन या हस्तमैथुन द्वारा आप अपने शरीर से इस बनते हुए सीमन को उत्तेजना के साथ में बाहर निकालेंगे। दोस्तों ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप ना तो मास्टरबेशन कर रहे हैं, न ही आप सेक्स कर रहे हैं, अनमैरिड हैं आप, या आप अगर मैरिड हैं, आपकी जो पार्टनर है वो आपसे दूर रहती है, कहीं अलग जॉब करती है, उसकी वजह से आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाइट फॉल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर महीने में किसी को 2 से 3 बार अगर नाइट फॉल हो रहा है तो वो नॉर्मल है, जो कि अगर अनमैरिड है। अगर मैरिड हैं उसके बावजूद शादीशुदा जिंदगी में वो जी रहे हैं और उसके बावजूद अगर नाइट फॉल हो रहा है तो वो महीने में अगर एक आध बार ऐसा होता है तो वो भी नॉर्मल माना जाएगा, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको डेली नाइट फॉल हो रहा है, कई लोग आके बोलते हैं उनको डेली नाइट फॉल हो जाता है, दिन में सोते हैं तो भी हो जाता है, या रात में 3 से 4 बार भी हो जाता है, उसकी वजह से उनमें बाकी कुछ नहीं, उनको एक तो हीन भावनाएं से वो ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा जो उनको जो होगा वो होगा कि उनको लगेगा कि ये उनको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जो कि हो सकता है स्वाभाविक वो किसी किसी पेशेंट्स में अंदर ये देखने को मिल सकती है। इस तरह से उनमें कुछ थकान, कमजोरी उनको देखने को मिल सकती है। या वो थोड़ा-सा अगर उनको लगता है कि उनको जो नाइट फॉल हो रहा है, नाइट फॉल की वजह से उनको थोड़ा-सा उनको ये लग सकता है कि उनको कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। इस तरह से उनको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। अदरवाइज़ इसका बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर इसका दुष्परिणाम नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको थकान, कमजोरी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा होता है नाइट फॉल तो। लेकिन शरीर से अगर इस तरह का जो अगर बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है, वीर्य जो है वो निकल जाता है रात को सोते समय उत्तेजना के साथ में, तो इसका ज़्यादा होने पर इसका उचित उपचार की ज़रूरत होती है। ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी काफ़ी मददगार होती है इस तरह की कंडीशन में आपको निकालने में। काफ़ी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है जो कि अवेलेबल है, जैसे ट्रेबुलस है, एसिड फॉस है, सेलेनियम है, और भी कई मेडिसिन है जो कि अवेलेबल है, जो कि अगर आप लेते हैं तो अपनी इस तरह की कंडीशन को आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत ही कॉमन जो मिथ है दिमाग में होता है वो होता है पेनिस की साइज़ को लेकर। अक्सर जो मेल्स हैं वो आके बोलते हैं कि उनका पेनिस का जो साइज़ है छोटा है। पेनिस का साइज़ छोटे होने की वजह से वो सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पेनिस का साइज़ सब में अलग-अलग वेरी करता है, लेकिन अगर हम बात करें पेनिस की साइज़ को, तो वो करीब-करीब 4 इंच से लेकर 6 इंच के बीच में होता है, आफ्टर इरेक्शन, तनाव आने के बाद में। और इसमें एवरेज साइज़ की अगर हम बात करें तो वो होता है 5.19 इंच एवरेज साइज़। अगर इस साइज़ के आसपास का, 5 इंच की साइज़ के आसपास का अगर पेनिस का साइज़ है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा बहुत 5 इंच से कम ज़्यादा हो सकता है, तो ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपकी मैरिड लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है कि माइक्रोपेनिस 3 इंच से अगर छोटा है तो वो माइक्रोपेनिस कहलाएगा। दोस्तों पेनिस की साइज़ को एक आपकी जब एडल्ट एज आ जाती है, आप जब वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद में आपकी साइज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। साइज़ में अगर आपको एक और भी होता है जो कि अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि उनको पेनिस श्रिंक हो गया, पहले सही था अब श्रिंक हो गया। श्रिंक होना क्या होता है? श्रिंक यानी कि आपको हो सकता है आपका जैसे-जैसे एज बढ़ती है आपका पेट बाहर निकलना शुरू होता है। पेट बाहर निकलने के साथ-साथ ही आपको जब पेट आपका बाहर निकलता है तो आपको ऐसा लगेगा, जब पेनिस को ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पेनिस का आपको साइज़ छोटा महसूस होगा। पेनिस श्रिंक नहीं होता है, पेनिस में आपको हो सकता है कि वो सिकुड़न जो महसूस हो रही है, वो आपको हो सकता है कि आपका जब टमी बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से आपको पेनिस का साइज़ धीरे-धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि वो अंदर धँस गया है। इस तरह से आपको लग सकता है कि अब पेनिस का साइज़ छोटा हो गया है। दोस्तों, पेनिस के साइज़ को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें हार्ड इरेक्शन होना ज़रूरी है, ना कि उसका साइज़ मैटर करता है। अगर 5 इंच के आसपास का, 4 से 5 के बीच में भी अगर पेनिस का साइज़ है तनाव आने के बाद में, तो आप आराम से सेक्स कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ़ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग में से इस तरह के मिथ को
आप निकाल दीजिए कि आपको पेनिस की साइज से आपका मैरिड लाइफ खराब होगी। दोस्तों अगला जो है एक और मिथ है जो कि दिमाग में होता है, वो होता है क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं, क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो देखिए पीरियड्स के अंदर सेक्स वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि फीमेल्स इसमें और ज़्यादा वैसे भी मेंटली फिजिकली वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए पीरियड्स में सेक्स को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। और रही बात पीरियड में प्रेगनेंसी की, तो वैसे सेक्स नहीं करना चाहिए। जब सेक्स ही नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा, पीरियड्स में आप सेक्स नहीं करें। साइकोलॉजिकली अपने जो पार्टनर है उसको मेंटली उसको और उसको फिजिकली उसको रेस्ट देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह कुछ कॉमन मिथ है जो कि आज मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आपको पेनिस के साइज, मास्टरबेशन या और जो भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा था उसको लेकर, सेक्स को लेकर, उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और दोस्तों अगर आपके साथ में भी कोई भी तरह की इस तरह की इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, प्रीमेच्योर अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करती है। होम्योपैथी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको जानकारी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि हो सकता है किसी की हेल्प हो सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।